दस्तक कंपटीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इधर आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। टॉपिक वाइज भी आपका चलता रहेगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो आपका यूपीपी का पेपर कैंसिल हुआ उसका होगा, फिर आरपीएफ का, फिर एसएससी के भी जो एग्ज़ाम होंगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिसलेनियस क्वेश्चन करते चलेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 30,000 रुपये अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी? छूट की दर क्या होगी? पहला विकल्प है 7 सही 1/2%। दूसरा विकल्प है 6 सही 2/3%। तीसरा विकल्प है 15%। चौथा विकल्प है आपका 20%। क्वेश्चन आपका यह है कि यदि 30,000 रुपये अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 रुपये में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी? यानी कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है 30,000 और बेच किस पे रहे हैं 28,000, यानी विक्रय मूल्य कितना 28। छूट की दर, छूट की जो दर होगी वो हमेशा किस पर होगी? अंकित मूल्य पर। तो 30 में अंकित किया गया, 28 में बेचा जा रहा, कितने की छूट होगी? तो आप कहेंगे 2,000 की छूट होगी। और 2,000 की छूट किस पर होगी? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 30,000। कितने प्रतिशत की छूट होगी? गुणे 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20/3%, यानी 6 सही 2/3%। बी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। अंकित करता है और बिक्री के समय
बिक्री के समय 10% की 10% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है आपका 12 से ही 1/3%। दूसरा विकल्प है आपका 11 से ही 1/2%। तीसरा विकल्प है आपका 12%। और चौथा विकल्प है आपका 12 से 1/2%। एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है और बिक्री के समय 10% की छूट दे देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर +x - d -x/d/100। +x का मतलब लागत मूल्य से अंकित कितना बढ़ा कर रखा गया, +25 के। कितने का डिस्काउंट है, -10 के। -25 × 10/100 के। 25 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 25/10 है, 25 में से 10 घट जाएगा यानी 15 के। और 25/10 का मतलब 2.5 और 15 में 2.5 घट जाएगा 12.5 यानी 12.5%। विकल्प आपका सही है डी। तीसरा क्वेश्चन है, तीन कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। कारों की समान दूरी तय करने के लिए कारों को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। विकल्प है आपका 15:3:5। बी विकल्प है 15:5:3। सी विकल्प है 5:3:1। डी विकल्प है 3:5:15 के। तीन कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। कारों को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा।
समान दूरी, यदि दूरी समान हो यानी दूरी कांस्टेंट हो तो चाल और समय में जो संबंध होगा चाल समानुपाते 1/समय के होगा। यानी अगर चाल का जो रेशियो है 1:3:5 है तो इनके द्वारा लिया गया समय होगा 1/1, 1/3, 1/5 के। 1, 3, 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15। 1 से 15 में भाग देंगे 15 एकम 15, 3 से भाग देंगे 3 पचे 15, 5 से भाग देंगे 5 तिया 15, 3 एकम 3, 15:5:3 के बी विकल्प से। यदि दूरी स्थिर कर दी जाए, दूरी स्थिर कर दी जाए या समान दूरी तय की जाए तो जो चालों का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 1980 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है कि A का आधा भाग B का 1/3 भाग C का 1/6 भाग C का 1/6 भाग या 1/6 भाग, C का 1/6 भाग बराबर हो तो B का हिस्सा कितना है, हिस्सा कितना, विकल्प ए आपका 660 रुपये, बी विकल्प आपका 1080 रुपये, सी विकल्प आपका 360 रुपये, डी विकल्प आपका 540 रुपये। ₹1980 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग बराबर हो तो बी का हिस्सा कितना है। कह रहा है ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/6 भाग, ये बराबर हो। हम यहाँ कोई वैल्यू मान लेते हैं इसके बराबर के या कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है। तो हम ऐसा करते हैं 2, 3, 6 का एलसीएम ही मान लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू मान लेते हैं इसका एलसीएम 6 के, यानी A/2 बराबर 6 के, तो A बराबर मुझे निकालना है A/2
यानी a/2 बराबर 6 के, तो a बराबर कितना होगा, यानी इस 2 से 6 में भाग देंगे, 2 तियां 6, इस 3 से 6 में भाग देंगे 2, इस 6 से 6 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 के। a/2 बराबर b/3, c बराबर c/6 के। यहाँ कोई वैल्यू मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, k मान सकते हैं या इसी के एलसीएम मान सकते हैं। तो a/2 बराबर 6 के, तो a बराबर, फिर b/2 b/3 बराबर 6 के, तो b बराबर c/6 बराबर 6 के। तो ये रेशियो, या सीधे सीधे कहिए इस 2 3 6 का जो एलसीएम आ जाए 6, उसी 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 से भाग देंगे 3 दूना 6, और 6 से भाग देंगे 6 1 कम 6। यहाँ आप लिखिए चाहे ना लिखिए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये रेशियो आ गया 3:2:1 के। हमको निकालना किसका है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा निकालना है 2, और टोटल योग कितना है, 3 2 5 1 6। पैसा कितना है, तो आप कहेंगे 1980। 6 से भाग दे दीजिए, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 2 से गुणा कर देंगे, 660 रुपये। पांचवा क्वेश्चन है, $16,800 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग। 16,800 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जो परिणाम मिले, घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या हम घटा दें कि जो संख्या मिले वह एक पूर्ण वर्ग हो। दो सौ 159, 249, 169। 16,800 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। दो क्वेश्चन पूछेगा, एक घटाई जाए, एक जोड़ी जाए। तो जैसे पूर्ण वर्ग निकलता 16,800, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल विषय आएगा, पेयर बनाएंगे, इधर से पेयर बनेगा, इधर से, इसका पेयर नहीं है, 0 0 1 है, यानी एक बार जाएगा, 1 1 कम 1 के, कैंसिल हो जाएगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, जुड़ जाएगा 2, पेयर जोड़े के साथ उतरेगा 68। यहाँ जो संख्या लेंगे वहाँ से यहाँ भी वही संख्या, ऐसी संख्या लीजिए कि जो 68 हो जाए, 68 से ज़्यादा ना हो। तो आप अगर 3 लेते हैं तो 23 3 69, यानी 2 बार जाएगा, 22 दूना 44, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, फिर पेयर उतरेगा, यानी डबल 0 उतरेगा, यहाँ 2 ला के जुड़ जाएगा, 2 2 4, यानी 24 के। अब यहाँ जो संख्या लेंगे वही संख्या यहाँ भी लेंगे कि 2400 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो ज़्यादा ना हो। तो 9 बार जाएगा, 9 9 81, 9 चौक 36, 8 44 के 4, हासिल लगा 4, 9 दूनी 18 4 22 के।
10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, कैंसिल, 159। जो शेषफल बचा है वही आपका आंसर है। कारक क्या घटाया जाए, तो जो शेषफल बचा 159 अगर घटा देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और किसका पूर्ण वर्ग होगा? 129 का। विकल्प आपका सही है बी। छठा नंबर क्वेश्चन, एक किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में समाप्त करेंगे? विकल्प है 27 से 1/7 दिन, बी विकल्प है 17 से 1/7 दिन, सी विकल्प है 70 दिन, डी विकल्प है 42 से 3/4 दिन। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम समय का क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में। कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ऐसा कार्य मानते हैं जो इससे कट जाए, और इससे कटने वाली संख्या इसका लघुत्तम। कुल कार्य है आपका 120। कुल कार्य समझिए, या ऐसा समझिए ये 120 कुर्सी है। ए 30 दिन में 120 कुर्सी बनाता तो एक दिन में 4, 30 से भाग दे देंगे। बी 40 दिन में 120 कुर्सी बनाता तो एक दिन में 3, 40 से भाग दें। अब दोनों मिल जाएंगे तो ये इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ गई। एक दिन में ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। दोनों अब मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 7। जबकि बनाना कितना है? 120। कितना समय लेंगे? 120/7, 17 सही 1/7 दिन। विकल्प बी सही है। सातवां क्वेश्चन, तीन पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करते हैं।
जबकि 5 पुरुष उसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। विकल्प है आपका 11 दिन, 'बी' विकल्प है 10 दिन, 'सी' विकल्प है 12 दिन, 'डी' विकल्प है 15 दिन। तीन पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती हैं, जबकि 5 पुरुष उसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यम गुणे डी बराबर होता है कुल कार्य। तो यहाँ यम क्या है, 3 पुरुष और का मतलब प्लस होता है, यानी 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं ये मिलकर कितने दिन में कर रही हैं, 14 दिन। और 5 पुरुष वही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। 14 से 14 कैंसिल हो जाएंगे। पुरुष को उधर ले जाइए, यानी 5 पुरुष को उधर ले जाएंगे, 5 में घट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 2 पुरुष घट जाएगा, जब 3 जाएगा उधर तो 2 पुरुष हो जाएगा और बचेगा 5 महिलाएं। महिला को इधर लाएंगे, यानी पुरुष बटे महिला बराबर 5/2। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई काम करने की, यानी पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, महिलाएं एक दिन में 2 काम करता, इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब इसी की सहायता से इसमें से एक लेकर हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। जैसे 5 पुरुष गुणे 14 यमडी, कार्य वही है, हमको 5 पुरुष और 5 महिलाओं से कराना है, यानी 5 पुरुष प्लस 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे, यक्स। अब जहाँ जहाँ आपको पुरुष है वहाँ 5 रखिए, जहाँ जहाँ महिला है वहाँ 2 रखिए, यानी 5 गुणे 5 गुणे 14, 5 गुणे 5 धन 5 गुणे 2 गुणे यक्स के। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 14, ये 55 25 और 10 35 गुणे यक्स के। 5 से भाग दे दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, इसलिए यक्स बराबर कितना आ गया, 10 दिन। आंसर आपका बी विकल्प सही है। आठवां क्वेश्चन,
क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर शीशे की 3 छोटी गोलियां एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती है या पिघलाई जाती है। नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। नए गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। विकल्प है आपका 7 सेंटीमीटर, बी विकल्प है आपका 8 सेंटीमीटर, सी विकल्प है 12 सेंटीमीटर, डी विकल्प है 6 सेंटीमीटर। कारक क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर शीशे की 3 छोटी गोलियां एक एकल गोला बनाने के लिए गलाई जाती है। नए गोले का व्यास ज्ञात। जब कोई भी आकृत दूसरे आकृत में ढाला जाता है तो उसका आयतन उसके आयतन के बराबर हो, चाहे वो छोटी छोटी गोलियां हों, चाहे बेलन हो, चाहे जो आकृति। अब छोटी छोटी गोलियां बनाकर हम बेलन बनाएंगे तो इस छोटी गोलियों का कुल आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। छोटी छोटी गोलियां मिलाकर हम शंकु बनाएंगे तो छोटी छोटी गोलियों का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। हम एक बड़ा गोला बना रहे हैं तो छोटी छोटी गोलियों का कुल आयतन बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होता है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जो चीज़ कॉमन है उसको हम लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे गोले, हम पहली गोली को मान लेते हैं R1 यानी 4/3 पाई R1 क्यूब। दूसरी गोली के ये आयतन हो गया, दूसरी का 4/3 पाई R2 क्यूब, तीसरी का 4/3 पाई R3 क्यूब। और इन गोले छोटी छोटी गोलियों का कुल आयतन बड़े गोले का 4/3, उसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यानी इसका कोई रोल है नहीं, चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। यही हम चीज़ बताएं जो कॉमन है उससे कोई मतलब है नहीं। तो सीधे R1 क्यूब, R1 का मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का घन 27 के, R2 4 का घन 64 के, R3 5 का घन 125 के और बराबर R क्यूब के। यानी R बराबर इन तीनों को जोड़ेंगे 216 का घनमूल R बराबर 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है व्यास, तो त्रिज्या का दुगना यानी 2R, 6 × 2 12 सेंटीमीटर। नौवां क्वेश्चन,
9वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया। शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 10% का लाभ। 10% का लाभ। विकल्प है आपका 16 से ही 2/3%। बी विकल्प है आपका 15%। सी विकल्प है 25%। डी विकल्प है 22.5%। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया। शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूला है n1x1 n2x2 बराबर n1 प्लस n2 इंटू एक्स की। n1 यानी 1/3, 1/3 कितने हानि पर? 15% यानी -15 के। n2 1/3 हो गया, शेष 1 में से घट जाएगा, यानी 1 में से 1/3 घटा देंगे, बचेगा कितना? 2/3 यानी 2/3। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? यानी प्लस चाहेगा x2। n1 प्लस n2 यानी 1/3 प्लस 2/3 का मतलब 1 होता है, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 गुणे 10%। 3 से 3 बचे 15, -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा 15 में, यानी 2/3 x2 बराबर 15 के। इसलिए x2 बराबर, तो आप कहेंगे 3 गुणा होगा, 15 3 45 और 2 से भाग होगा, 22 सही 1/2%। विकल्प आपका डी सही है। दसवां क्वेश्चन, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। वह
180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विकल्प है आपका 800, 900, 1000, 700। किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो जाता है। यानी उत्तीर्णांक परसेंटेज कितना है? 40%। 40% पास होने के लिए उसे चाहिए, वह 180 अंक पाता है और इतने बराबर अंकों से फेल, यानी इतने से ही फेल हो जाता है। यानी 180 पा जाए तो पास हो जाएगा, यानी टोटल पासिंग मार्क कितना है? 360। 180 अंक पाता है 180 और बराबर अंकों से फेल हो जाता है, यानी 180 से फेल हो जाए तो 180 पा जाएगा, पास हो जाएगा। पासिंग मार्क कितना है? 360 और पासिंग परसेंटेज कितना? 40। 40% बराबर 360 के 40, तो 1% बराबर, तो आप कहेंगे 40 से भाग दे दीजिए। 360 40 यानी 9 के, तो 100%, 2 जीरो बढ़ा दीजिए 900 के, यानी पूर्णांक आपका हो गया 900। विकल्प आपका सही है बी। 11वां नंबर क्वेश्चन। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है। जिससे उसका वार्षिक वेतन 15,120 रुपया हो जाता है। वार्षिक वेतन 15,120 रुपया हो जाता है। उसका पूर्व मासिक वेतन यानी वृद्धि पूर्व, वृद्धि के पहले कितना था? विकल्प है आपका 1200, बी विकल्प है 1240, सी विकल्प है 1440, डी विकल्प है
1320। श्री सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उसका वार्षिक वेतन 15,120 रुपया हो जाता है। उसका पूर्व मासिक वेतन हमें निकालना है वृद्धि से पहले। तो ये जो वेतन है वार्षिक है, यानी 12 महीने का। तो 12 महीने का 15,120 है, तो एक महीने का तो आप कहेंगे भाग दे दीजिए 12 से। 15,120 को 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 एक कम 12, 3 बचा यानी 31, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 7, 12 छक 72, यानी 1260 रुपये। एक महीने का जो वेतन है वो 1260 रुपया है। और 1260 कब है? वृद्धि होकर आया है। यानी जब वृद्धि होकर वेतन आया 1260, तो हम वेतन मान लेते हैं 100%। 100% से बढ़कर 5% बढ़ गया, यानी ये 105% की वैल्यू है। तो 105% की वैल्यू है, यानी 105% बराबर 1260, 1% बराबर 105 से भाग दे देंगे 1260 में, तो 100% बराबर 100। 5 से काट देंगे, 5 21, 5 20, 21 से काट देंगे 21, 6 कम 6 6 यानी 60 के, 6 दूनी 12 और 2 जीरो 1200 रुपये। बारहवां क्वेश्चन, समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समान लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर लाइनों पर चल रही है। समांतर लाइनों पर चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, विकल्प है 60 मीटर, बी है 50 मीटर, सी है 70 मीटर, डी है 80 मीटर। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें
एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर लाइनों पर चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, पैरेलल, एक 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और दोनों की लंबाई क्या है? समान लंबाई की। एक दूसरे को वो 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। जब दोनों ट्रेनें समान दिशा में, कोई भी चाहे ट्रेन चले, चाहे ट्रेन के साथ एक कुत्ता दौड़े, या उसी दिशा में एक बालक दौड़े या घोड़ा दौड़े, समान दिशा में चलें, या दो ट्रेनें समान दिशा में चलें, तो दोनों की सापेक्ष जो चाल होगी आपस में क्या होगी? घट जाएगी। तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। अब यहाँ से दूरी बराबर निकालते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, दूरी। तो आप कहेंगे दूरी क्या होगी? ये जो ट्रेन की लंबाई l और दूसरी ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी दोनों ट्रेन की लंबाई l + l यानी 2l के। चाल कहेंगे आपस में घट जाएगी, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 36 मीटर प्रति सेकंड में, गुणे 5/18 गुणे आपका 36 सेकंड समय, 18 दूनी 36, 5 दूना 10, 10 दहा में 100, 2l बराबर 100 के, इसलिए l बराबर 50 मीटर के। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर, बी विकल्प सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन। तीन किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णवत 2 मिनट में पार कर लेता है। 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर कितना होगा? कितना है? 5000, 6000, 4000,